का पश्चाताप उसे कहते हैं जब इंसान सोचता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई तरकीब लगा ली होती या फिर कोई उपाय सूझ गया होता, किसी से थोड़ी सलाह ले ली होती या फिर खुद की ही सूझबूझ इस्तेमाल की होती तो आज ये गलती नहीं होती। इस तरह पश्चाताप करने का कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि आप अतीत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लाख कोशिश करेंगे तब भी अपने अतीत को आप बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए इस तरह के पश्चाताप केवल चिंता पैदा करते हैं, लेकिन यही पश्चाताप बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं अगर मनुष्य इनसे सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करे। क्योंकि आप अतीत नहीं हो, आप अभी पूरी तरह से हुए नहीं हो रहे हो। तुम आने वाले भविष्य हो, इसीलिए तुम खुद को बदल सकते हो। और अगर अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का तुम प्रयास करते हो तो सही मायनों में वही पश्चाताप काम का होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप अपने अतीत की गलतियों को भुलाकर आप अपने आप को एक नया इंसान बना सकते हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, अतीत की गलतियां, अतीत के कर्म उन्हें परेशान करते रहते हैं, उनके लिए ये तरीके वरदान साबित होंगे। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। जीवन में 30 साल मेहनत करने के बाद भी जब इंसान को उसके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वो अंदर से निराश हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक सन्यासी के साथ हुआ था। उसने सन्यास ये सोचकर ग्रहण किया था कि मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके ही रहूंगा। लेकिन 30 साल बीत चुके थे और अभी तक उसका अपने मन पर कोई भी वश नहीं था। जब भी उसकी नजर सुंदर स्त्रियों पर पड़ जाती तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगते। जब भी वो अकेले में बैठता तो उसे खुद पर पश्चाताप होता कि वो क्यों सन्यासी बन गया। वो भी अच्छा पैसा कमा सकता था, अच्छा परिवार बसा सकता था, उसके भी बच्चे हो सकते थे, पत्नी हो सकती थी, लेकिन ये सारे सुख त्याग कर वो जंगल में क्यों चला आया। और इसी तरह के विचारों से वो बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, किसी कामयाब आदमी को देखकर अंदर जलन पैदा होना, और इसी तरह के नाना प्रकार के विचार उसे परेशान करते रहते थे। और इन्हीं विचारों से वो इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वो चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सबके सामने संन्यास लिया था। और संन्यास लेने के बाद इंसान का घर परिवार सब कुछ पीछे छूट जाता है। वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था और नीचे देखते हुए उसके मन में अभी भी वही विचार चल रहे थे कि अगर मैंने अपने जीवन में सही फैसले लिए होते तो आज मुझे आत्महत्या करने की जरूरत ना पड़ती। जब वो पहाड़ी से छलांग लगाने वाला था तभी खुशकिस्मती से वहां पर एक और सन्यासी पहुंच गया। जब उसने उस सन्यासी को पहाड़ी पर खड़े हुए देखा तो उसे समझते देर ना लगी कि पूरा मामला क्या है। इस वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर उस युवा सन्यासी से कहा कि बनते, जहां छोड़कर जा रहे हो वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, सोच लो। युवा सन्यासी गुस्से में तपाक से बोल पड़ा कि क्यों वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, इस बार मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने पहले की थी। युवा सन्यासी ने रोते हुए कहा कि मानता हूं कि अनजाने में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलतियां मैं हमेशा दोहराता रहूंगा। उन गलतियों से मैंने बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि उन गलतियों को अब ठीक नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वृद्ध सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और वो वृद्ध सन्यासी चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहा था कि अतीत की गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। मूर्ख होते हैं वो लोग जो सोचते हैं कि मैं अतीत को बदल सकता हूँ। उनसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तुम समय को ही वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अपने अतीत को कैसे बदल सकते हो। लेकिन जो समझदार और ज्ञानी मनुष्य होते हैं कि एक बेहतर और अनुभवी इंसान बनने के लिए जीवन में गलतियां करना कितना जरूरी होता है। गलतियों के कारण ही तुम सीख लेकर भविष्य में खुद को बदलना चाहते हो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हो। जब तक तुम्हें खुद की कमियां ही पता नहीं चलेंगी, सिर्फ गलतियों की वजह से ही पता चलती है। गलत करते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को गलतियां करने का मौका ही नहीं देना चाहते। जीवन वो युद्ध का मैदान होता है जहाँ पर एक इंसान गलतियां करके खुद को योद्धा बनाता है।
और जो इंसान ये सोचता है कि मैं जीवन में कोई गलती ही नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि जीवन के रण क्षेत्र में वो हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। और जो इंसान युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है उसे कायर कहते हैं। कायर होते हैं ऐसे लोग जो अपने अतीत की गलतियों से डरकर नई शुरुआत ही नहीं करते हैं। जीवन तो चलते रहने का नाम है। चलते हुए इंसान गिरता भी है, रोता भी है, लेकिन रुकता कभी नहीं है। वो फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ जिनका पालन करके तुम अपने अतीत की गलतियों को अपनी ताकत में बदल सकते हो। बूढ़े सन्यासी ने उससे पूछा कि क्या तुम वो तरीके सुनना पसंद करोगे? अगर सुनना ही चाहते हो तो पूरा ध्यान लगाकर सुनना। सबसे पहले अपने मन में से आत्महत्या का ख्याल निकाल दो, फिर पहाड़ी के इस तरफ आ जाओ ताकि हम बैठकर चर्चा कर सकें। युवा सन्यासी ने सोचा कि थोड़ी देर में तो मैं आत्महत्या कर ही लूंगा, क्यों ना इस आखिरी समय में इस बूढ़े सन्यासी की बात सुन ली जाए। और यही सोचकर उसने उस बूढ़े सन्यासी से कहा कि तुम्हें 5 तरीके बताने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से अपनी बात खत्म करो, फिर मुझे आत्महत्या करनी है। बूढ़े सन्यासी ने ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहला तरीका बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये जानो कि अतीत में जो भी गलती हुई है वो किसके कारण हुई है, उसके पीछे क्या कारण था। कोई भी गलती करने के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। तुम्हें वो कारण पहचानने होंगे। वो कारण या तो कोई मजबूरी हो सकती है, या कोई इंसान हो सकता है जिसकी वजह से तुमने ये गलती की, या इसके पीछे तुम्हारा कोई अपना स्वार्थ भी हो सकता है। तुम्हें वो कारण पहचानना है। अगर किसी से धोखा मिला तो क्यों मिला? क्योंकि शायद आपने ज्यादा विश्वास कर लिया होगा। एक बार अगर वो कारण पकड़ में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। और एक बार अगर किसी गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाए तो वो गलती सुधारी भी जा सकती है, भविष्य में दोबारा घटित होने से रोकी जा सकती है। बूढ़े सन्यासी ने बड़ी ज्ञान की बात बताई। उन्होंने कहा कि गलतियां हमें दुख नहीं देती हैं। दुख हमें तब होता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जब हमें ये लगने लग जाता है कि हम शायद अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे, शायद हमारे अंदर उतना आत्मबल नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीख लेकर उन्हें सुधार सकें। जब हमें खुद पर इस बात को लेकर संदेह होने लगता है तब हमें पीड़ा होती है। अगर एक बार गलती करके उससे सीख ले ली जाए तो विश्वास करो जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। इसके लिए हमें उस गलती के पीछे की वजह पता होना बहुत आवश्यक है। जब खाली बैठकर चिंतन करोगे तो इतना कठिन नहीं है ये ढूंढना। और एक बार अगर उस गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाए तो फिर ये दूसरा तरीका काम आता है। गलती के पीछे की वजह समझ में आने के बाद खुद से एक सवाल पूछो, ये गलती करने से पहले तुम कैसे इंसान थे, और ये गलती करने के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आए? क्या तुमने अपनी गलती से सीख ली तो क्या सीख ली, और अपने बारे में नया क्या जाना? बूढ़े सन्यासी ने कहा कि ऐसे सवाल खुद से पूछने के बाद तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं। ये अनुभव जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कुछ लोगों को धोखा मिलता है तो उन्हें लगता है कि उनकी इसमें क्या गलती थी, उन्हें धोखा क्यों मिला। लेकिन आपको धोखा आपकी संवेदनशीलता के कारण ही मिलता है। आप ज्यादा संवेदनशील हैं, दूसरों की भावनाओं को ज्यादा समझते हैं, इसीलिए उन पर विश्वास कर लेते हैं और आपको धोखा मिलता है। तो इसमें आपकी संवेदनशीलता ही आपके धोखे का कारण बनती है, और यही आपकी गलती है। और अब आपको अपनी गलती की वजह भी पता चल गई है, तो ये वजह समझ में आने के बाद आपको अपने बारे में नया जानने को मिला कि आप ज्यादा संवेदनशील हैं, इसीलिए आपको धोखे मिलते हैं। अगर एक बार आपने अपने बारे में निरीक्षण करना शुरू कर दिया तो आपको अपने बारे में बहुत सी अद्भुत बातें भी पता चलती जाएंगी। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप अपने आप को कितना जानने लगे हैं। इसीलिए खुद का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। और तीसरे तरीके से हम खुद से संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम भविष्य में कभी भी ये गलती नहीं दोहराएंगे। कोई नई गलती कर लेंगे, कोई नई सीख मिलेगी, लेकिन ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। बूढ़े सन्यासी ने बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूसरे वो जो खुद गलती करते हैं तब सीखते हैं, और तीसरे वो जो गलतियां करते रहते हैं लेकिन कभी सीख नहीं लेते। नदी का मतलब तभी निकलता है जब वो अलग अलग जगह से होकर गुजरती है। अगर वो एक जगह पर ठहर जाएगी तो वो कभी नदी नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार जीवन भी नई गलतियां करने के लिए बना है।
इसीलिए जो गलती तुमने एक बार कर दी तो उसके बाद खुद से दृढ़ संकल्प ले लो कि कोई नई गलती होगी तो ठीक, वरना ये गलती जीवन में कभी नहीं दोहराऊंगा। तभी आप जीवन के प्रति बुद्धिमान हो सकते हैं, बुद्धिमानी से भरा जीवन जी सकते हैं। वरना तो एक जानवर के जीवन में और तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं रहेगा। चौथा तरीका बताते हुए सन्यासी ने कहा कि कई बार हमें अपनी गलतियों का पहले ही एहसास हो जाता है। गलती होने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि हमसे गलती होने वाली है। इसीलिए अगर गलती होने से पहले आपको एहसास हो रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, हम सब ने महसूस भी किया होगा, लेकिन हम फिर भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़ता है। धीरे धीरे जब आप अपने अतीत की गलतियों से सीखने लगते हैं तो आपका अनुभव बढ़ने लगता है, जीवन के बारे में समझ पैदा होती है, और जब समझ पैदा होने लगती है तो गलतियों को होने से रोका जा सकता है। अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करिए, चिंतन करिए कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या ये कोई गलती तो नहीं कहलाएगी। और इसी तरह आप जीवन के लिए परिपक्व बनते जाते हैं। यही आपका विकास है और सभी मनुष्यों को यहाँ से होकर गुजरना ही होगा, वरना तो जीवन वहीं पर से अनुभवी इंसान बन चुके हो। तो अब तुम दूसरों के लिए मार्गदर्शक का काम कर सकते हो, दूसरों के लिए दीपक बनकर उन्हें रोशनी दे सकते हो। आखिरकार हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, और जब आप दूसरों की सहायता करने की सोचते हैं तो आप खुद एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। फिर प्रकृति आपकी सहायता करती है, ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाता है, और आप जब मानव जाति का कल्याण करने के कार्य में लग जाते हैं तब वो शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इससे श्रेष्ठ कार्य कोई हो नहीं सकता है। जो मनुष्य समस्त जीव जंतुओं और मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग परमात्मा तुल्य हो जाते हैं। उनके मन में करुणा और प्रेम उत्पन्न होने लगता है, और परमात्मा करुणा और प्रेम का ही दूसरा नाम है। ये प्रवचन सुनकर वो युवा सन्यासी उस बूढ़े सन्यासी के चरणों में नतमस्तक हो गया। ऐसे निर्मल और जीवन को सार्थक बना देने वाले ज्ञान को पाकर उसकी आंखों से धन्यवाद के फलस्वरूप आंसू बहने लगे थे। अगर आपको भी आज का ज्ञान महत्व